भैया मैं डॉक्टर के यहाँ पहुँच रहा हूँ। तेरा काम हुआ क्या? अरे कुछ बोलना। हेलो 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 भैया, कुछ तो बोलना। हेलो हेलो भैया, अरे तुझे आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो हेलो भैया भैया, हेलो। इसने कुछ कहा भी नहीं और फोन कट कर दिया। लगता है पहुंच गया। डॉक्टर नामिया, आ गए तुम? हाँ डॉक्टर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। वो गांव वाले इतने भड़के हुए थे कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, और आप पैसे भी नहीं दे रहे थे, इसलिए आप पर उल्टा सीधा कहकर इल्जाम लगा दिया। सब कुछ भूलकर मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, कर दिया तुम्हें माफ। डॉक्टर, आपने मुझे इस कमरे में क्यों बुलाया? वाड़े पर आ जाता ना मैं। नहीं नामिया, तुम्हारे मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है और लाजमी भी है। तुम जानते हो ना, वो जमकर मुझ पर कैसे भी इल्जाम लगाता रहता है। मुझे फंसाने के लिए, मुझे किसी ना किसी केस में फंसाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और रकम भी इतनी बड़ी है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। ठीक है, तो दे दो अब पैसे, मतलब कल सबके पैसे दे दूंगा मैं। दो। क्या तुम्हें बजा ने फोन नहीं किया? भैया का फोन? नहीं, मतलब मैंने फोन किया था उसे, लेकिन उसकी कोई आवाज नहीं आई। क्यों, क्या हुआ? अरे बजा आया था, उसने कहा कि मैं ही नामिया को पैसे दे देता हूँ। सोचा आ गए हो तो ले जाओ। अब ये तुम्हारा इतना जिगरी दोस्त है, और इतना ही नहीं बल्कि उसके जैसा ईमानदार इंसान इस गांव में नहीं है। बताओ, है कोई? नहीं, बजा पैसे लेकर गया। क्यों, क्या हुआ? ये नामुमकिन है डॉक्टर, बजा मुझसे मिले बिना घर जा ही नहीं सकता। मैं उसे दोबारा फोन करता हूँ। नामिया, मेरी बात सुनो। फोन करने से क्या होगा? अरे बताता हूँ क्या हुआ होगा। इतनी बड़ी रकम उसने जिंदगी में देखी नहीं होगी, इसलिए वो डर गया होगा। अब फोन भी नहीं उठाएगा। वो घर गया होगा। तुम एक काम करो, उसके घर जाकर देखो। अरे हाँ, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तुम्हें क्या लग रहा है, बजा यहीं कहीं कमरे में होगा और हम दोनों तुम्हें उल्लू बना रहे हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा है तुम्हें? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। ये लो मोबाइल, घर जाओ, घर पर ही होगा वो। ठीक है, मैं घर जाकर देखता हूँ। बजा, बहुत थका दिया यार तुमने तो। तुम्हारे जैसा अंधभक्त चाहिए था मुझे। जब जब गांव वालों ने मेरे खिलाफ आवाज उठाई, मुझ पर इल्जाम लगाए, मुझ पर शक किया, तब तब तुम मेरे सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। क्या जरूरत थी मुझ जैसे नीच, पापी और स्वार्थी इंसान को भगवान का अवतार बनाने की? अब भुगतो अपने कर्मों का फल। सच कहूं तो बजा, मुझे डर लग रहा है। नहीं मतलब मैंने तुम्हें यहां मार दिया है। ऊपर जाने के बाद जिन जिन लोगों को मैंने मारा है वो सब तुम्हें मारेंगे। लेकिन चिंता मत करना, तुम अकेले मार नहीं खाओगे। तुम्हारे दोस्त को भी जल्दी ही ऊपर भेज देता हूं। नहीं, मैं नहीं मारूंगा उसे, गांव वाले मारेंगे। चलो अंतिम यात्रा पर निकलते हैं। एक बार देख लो किसने मारा है।
बता रहा हूं, तुम्हें मारा तो है मैंने, लेकिन गांव वालों को ऐसा लगने वाला है कि तुम्हें मारा तुम्हारे जिगरी दोस्त ने, नाम्या ने। चलो बजरंग पाटिल, अंतिम यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। बजा, अंतिम यात्रा के लिए शुभकामनाएं। जल्द ही तुम्हारे दोस्त को भी भेज रहा हूं। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। नाम्या भैया, आप फिर से यहाँ आ गए? हाँ, जितना तमाशा किया उतना काफी नहीं हुआ क्या? मैं तमाशा नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर तमाशा कर रहा है। एक नंबर का झूठा इंसान है। उसने अगर आज पैसे नहीं दिया ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। अरे नाम्या, कैसी बात कर रहा है तू? ऐसे पागलों जैसा क्यों बोल रहा है? नाम्या भैया, कल ही तो डॉक्टर ने आपको पैसे दिए थे ना? कौन से पैसे? कुछ दिए नहीं उसने। तुम्हें झूठ लग रहा होगा तो जाकर उस डॉक्टर से पूछो। एक नंबर का झूठा और कमीना इंसान है। इतना झूठा इंसान मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। नाम्या भैया, मेरे दामाद के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा संभाल कर, वरना मैं भी भूल जाऊंगी आपका और हमारा कोई नाता भी है। अप्पा, ये रहा, यहाँ पर है। क्या हुआ, पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं अब तक? अरे बोलना, कहाँ है पैसे हमारे? कहाँ है पैसे? तुम्हारे सबके पैसे ना डॉक्टर से लो। डॉक्टर के पास है तुम्हारे पैसे। और अगर आज उसने पैसे नहीं दिए तो मुझे मार देना, जान ले लो मेरी। मैं भी आज पैसे लिए बिना जाऊंगा नहीं। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। नाम्या, क्या हुआ है? क्या बात है? बस हो गया, बस। पैसे दो मेरे। नामिया, ये क्या बोल रहे हो? अरे डॉक्टर अपने गांव के भगवान क्या अवतार है? ये भगवान के अवतार नहीं, ये कमीना इंसान है। इसने मुझे फंसाया है। नाम्या, ये क्या बोल रहे हो तुम? पैसों के साथ मेरा क्या लेना देना? मेरा क्रेडिट सोसाइटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तुम इन्हें पैसे देने वाले थे। तुम्हारी तरफ से मैंने सिर्फ बोला था कि पैसे मैं दूंगा। तुम मुझे ही... ए बस, तूने कहा था ना सोसाइटी शुरू करने। तू ही पैसे डबल करके दे रहा था। तूने सारे पैसे लिए। पैसे दे दे। नाम्या, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? शायद कल रात की अभी तक उतरी नहीं है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। कल तुमने कहा था कि सभी के पैसे देने वाले हो, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया था। तभी तुमने मुझसे कहा कि तुमने पैसे बजिया को दिए। बजिया पैसे घर लेकर गया। मैं बजिया के पास गया, लेकिन बजिया कल से घर गया ही नहीं। डॉक्टर, डॉक्टर, नदी पर, नदी पर। अरे क्या हुआ, बोलो तो। नदी पर। अरे नदी पर क्या है? बजा। अरे बाजा का क्या, बोल जल्दी। डॉक्टर, नदी पर बचा की बॉडी है डॉक्टर। बजिया! बजिया, ए, 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 बजिया, ऐसा मत कर बजिया। कल तूने कहा था ना साथ नहीं छोड़ूंगा। ए बजिया, उठना। बजिया उठना रे, तूने कहा था मेरा साथ नहीं छोड़ूंगा।
उठना। अरे भैया तू पहलवान है, पहलवान है तू। उठ ए गधे उठ जाना। उठ वरना तेरा दांत तोड़ दूंगा। खुशी उठना रे। बचा! बचा, ये क्या हो गया? बचा! अरे उठिए ना। ये क्या हो गया आपको? बचा! उठना रे। अरे बचा, ये क्या क्या किया तुमने? मुझे तो ऐसा लगता है इसने खुदकुशी की होगी। नहीं नहीं, मेरा पति कभी खुदकुशी नहीं कर सकता। मैं नहीं मानती। आप बोलिए ना, आपने खुदकुशी नहीं की है ना? बचा, ये क्या किया तुमने अपने आप के साथ? जिन्हें पीछे छोड़कर जा रहे हो उनके बारे में कुछ सोचा होता, घर वालों के बारे में सोचा होता। बंद कर तेरा नाटक। अरे तूने मारा है बच्चा को। तूने जान ले ली बच्चा की। तुझसे ही मिलने आया था वो। तूने मारा है तूने। नामिया, अरे तू क्या बोल रहा है? दिमाग ठिकाने पर तो ना तेरा? अरे वो ऐसा क्यों करेंगे? वो गांव के भगवान के अवतार है। ये भगवान के अवतार नहीं है। इसने सिर्फ पैसों के कारण मेरे दोस्त की जान ली है। ये चेन किसकी है? आपकी तो नहीं है। बताइए ना किसकी है चेन। बोलिए ना कुछ। अरे ये तो नामिया की है, लेकिन इसके पास कैसे आई? अरे मतलब आप लोग कुछ समझ रहे हो? इस नामिया ने ही बजिया को मारा है। नहीं, मैंने नहीं मारा है। मतलब तुम? नहीं, मैंने नहीं मारा। मुझे अब समझ में आ रहा है तुम मुझ पर क्यों शक कर रहे थे, मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रहे थे। नहीं। अरे गांव वालों ने देखा है, सबके सामने तुमने उससे कहा था कि तुम्हारी जान ले लूंगा। सच में जान ले ली तुमने? मैंने नहीं मारा। अरे गांव वालों को पैसे डबल करके देने वाले थे। नहीं, मुझे लगा कि गांव वालों का भला कर रहे हो। अरे पैसों की लालच में आकर दोस्त की जान ले ली। नहीं, इतने कमीने हो गए, ऐसा कभी नहीं सोचा था। नहीं, मैंने नहीं मारा इसे। और अब झूठ बोलने से क्या मिलेगा? सच कहे वो तो गांव वालों के सामने आ गया है। नामिया, अरे ये क्या किया तूने? अब्बा, आज इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। मारो इसे। नहीं छोड़ेंगे। पकड़ो उसे, छोड़ना मत इसे। इन्हें थोड़ा बाजू में ले जाओ। सबसे पहले लाश किसने देखी? मैंने। स्टेटमेंट दो इसका। बताओ क्या हुआ था? मैं रोज की तरह नदी पर नहाने के लिए आया था। पानी में उतरा तो सामने पानी के ऊपर तैरती हुई लाश दिखी और नजदीक से देखा तो वो हमारे बजा की लाश थी साहब। तैरना आता था उसे? हाँ, आता था। मतलब खुदकुशी नहीं है?
अरे देखो, मेरा बेटा खुदकुशी करने वालों में से नहीं था, हिम्मत वाला था वो। उसे किसी बात की कोई कमी नहीं थी। अरे पूरे गांव की मदद करता था मेरा बेटा। खुदकुशी क्यों करेगा वो? मजा। अरे तुमसे तो ना जाने कितनी उम्मीदें थी मेरी। तुम आए तो लगा कि हमारा सहारा आ गया, कि अब गांव में कोई भी कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन ये क्या हो गया? तुम्हारा कोई फायदा नहीं हुआ। तुम बड़े ही निकम्मे निकले। ए बजा, अरे बजा। जामकर साहब, बजा ने खुदकुशी नहीं की है। वो बहुत मजबूत इंसान था। नामिया ने इसका खून किया पैसों के लिए। जल्द ही मिलेंगे हम। मजा तू कहाँ चला गया? कहाँ चला गया मजा? ये लोग कह रहे हैं कि मैंने तुझे मारा है। तू ही बताना इन्हें मजा, तू ही बताना मजा। डिम्पल, ये क्या कर रही हो? ये क्या चल रहा है आपका? हाँ? नामिया भैया के पैसे क्यों नहीं दिए? बच्चे भैया को आपने ही मारा है ना? हाँ? क्या पूछ रही हूँ डॉक्टर मैं? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। आवाज नीचे। कौन हो तुम? और मैं क्यों बताऊं तुम्हें? मैं कौन हूँ वो आप अच्छे से जानते हैं, और मैं क्या कर सकती हूँ ना वो भी आप अच्छे से जानते हैं। मुझे मुंह खोलने के लिए मजबूर मत कीजिए। देखो, तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हैं? आपका चेहरा सारा सच बता रहा है मुझे। बजे भैया को क्यों मारा आपने? बताइए। मेरे बड़े भाई की तरह थे वो। ठीक है, तुम सच सुनना चाहती हो ना? तो सुनो। ठीक है, बताता हूं। सच कहूं तो मैं बजा को नहीं मारना चाहता था, नामिया को मारना चाहता था। इसीलिए नामिया को वहां बुलाया था। तुमसे कहलवाया था ना कि पैसे देने वाला हूं तो बुलाओ वहां। वो आ गया। उस समय बिजली चली गई थी, अंधेरा था। कोई आ रहा था, मुझे आहट सुनाई दी, परछाई दिखाई दी। मुझे लगा नामिया आ गया। मैंने सोचा उसे मरने से पहले सब सच बता देता हूँ, खामखा ये बात उसके मन में ना रह जाए कि मैं असलियत में कौन हूँ। ये उसे पता होना चाहिए ना। सब बता दिया। अचानक बिजली आ गई,
सामने बजा था। अब मैं क्या करता बताओ, मैं क्या करता बताओ मुझे। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। और तुम अच्छे से जानती हो, मेरे रास्ते में आने वाले किसी भी इंसान को मैं जिंदा नहीं छोड़ता। इसलिए बचा को हमेशा के लिए आराम देती। ये क्या कर दिया डॉक्टर आपने? मैं समझ सकता हूँ डिम्पल, तुम्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, लेकिन मैं भी भला क्या करता। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। हाँ, लेकिन उस नामे को मैं नहीं मारूंगा। हाँ, कान पकड़ता हूँ, सचमुच मैं नहीं मारूंगा उसे। बजा को मार डाला, नामिया को नहीं मारूंगा, वादा करता हूं मैं। वैसे भी उसे मारने की नौबत ही नहीं आएगी। गांव वाले ही उसे कुचल कुचल कर मार डालेंगे, देखना। नामिया। सबको बुलाओ। बजा का खून हुआ है और इल्जाम नामिया पर है। नामिया गायब है, फरार हो गया। मतलब खून उसी ने किया होगा साहब? मैंने पूछा क्या तुमसे? मेरी बात खत्म नहीं हुई है। सॉरी साहब। लेकिन साहब गांव के लोग तो कह रहे थे कि गांव के लोग बोले, डॉक्टर बोला तो हम उसे सच मान लेंगे? अरे हम पुलिस वाले हैं ना। वो नामिया गायब है, उसे लाकर यहाँ खड़ा कर दो मेरे सामने। भूख प्यास, घर बार, बीवी बच्चे सब भूलना होगा। चलो। हाँ सर। चलो सब लोग मृतक को पानी पिलाओ। क्या हो गया रे? अरे तुमने मुझे पानी पिलाना था। मुश्किल वक्त में दोस्त को अकेला छोड़ दूं तो मैं बचा नहीं। आ जाओ आगे। तू रो मत, अब सब कुछ एक नंबर चकाचक हो जाएगा, देखना। भैया, मेरे भाई, ये तूने क्या किया? तूने कहा था मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ, जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। छोड़ के चला गया तू, अकेला छोड़ दिया मुझे। अगर वजह नहीं तो नामियाबी नहीं। रो मत, संभालो अपने आप को। चिंता हो रही है इसलिए कह रहा हूँ आई।
बचा दे। छोड़ूंगा नहीं उस कमीने इंसान को। उस हैवान डॉक्टर ने तेरी जान ली ना भैया, अब मैं उसकी जान लूंगा। हमारी दोस्ती की कसम है मुझे, छोड़ूंगा नहीं मैं उस कमीने डॉक्टर को, छोड़ूंगा नहीं। इसमें रिकॉर्डिंग हुआ होगा तो अच्छा होगा। इस फोन को भी अभी बंद पड़ना था क्या? आप कहाँ चले गए हो? मुझे बताए बगैर तो कभी कहीं नहीं जाते थे आप। फिर आज अचानक ऐसा क्या हो गया? मुझे बिना बताए मुझे छोड़कर चले गए। आप कहते थे ना रवीना, आई का ख्याल रखना, आई के घुटनों में दर्द होता है, आई को कुछ काम मत बताना, आई का ख्याल हमेशा रखूंगी, उनको कुछ भी काम नहीं कहूंगी। लेकिन आप आ जाओ, आओ ना, मेरे लिए ना सही पर आपके आई के लिए तो आओ ना। मैं समझ सकती हूँ कितना बड़ा पहाड़ टूटा है, हाँ, लेकिन तुम्हारी सास को कौन देखेगा? हाँ, इन्हें संभालना है ना तुम्हें, इस घर की जिम्मेदारी निभानी है, अपने आप को संभालो। मंगल दीदी, ये मुझे छोड़कर क्यों चले गए? घर में नहीं होते ना तो अखाड़े में या फिर वाड़े पे रहते थे। आप जाओ ना, जाकर देखो ना वाड़े पे है क्या, और उनसे कहना उनकी रवीना उनका इंतजार कर रही है। मंगल दीदी, ले आओ ना उन्हें। संभालो अपने आप को, शांत हो जाओ।
थोड़ा धीरे से। तुम्हारा वाड़ा मतलब कोई ताजमहल नहीं है, कभी भी गिर सकता है। आपको वाड़े की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस इंसान को इंसानों की ही चिंता नहीं, उसे वाड़े की क्या चिंता होगी? आप जैसा कमीना इंसान तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। कोई इतना नालायक निर्दयी कैसे हो सकता, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे वाह, आज मेरी इतनी तारीफ हो रही है, क्यों भला? बजिया भैया आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार रहते थे। 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर रहते थे। आपके लिए गांव के लोगों के साथ झगड़ते थे, पुलिस से भिड़ जाते थे। और आपने क्या किया? उनकी जान ले ली। वो मर गए हैं, इस बात का दुख नहीं होता आपको? बिल्कुल दुख नहीं होता डिम्पल। जो जन्म लेता है ना, वो एक दिन चला जाता है, और यही संसार का अंतिम सत्य है। बजा का समय हो गया था तो वो चला गया। अब यूं ऐसे गम में डूबने से, उसकी याद में भावुक होने से वो वापस आने वाला है नहीं ना? तो छोड़ो ये सब। वो गए नहीं है, आपने भेजा है उन्हें। आपने मारा है। बस बहुत हुआ डिम्पल, ये तुम्हारा रोना सुन के मेरे कान पक गए हैं। और बजा कोई पहला इंसान नहीं है जिसे मैंने मारा है। कल मेरे लिए लड़ने वाले 100 लोग पैदा हो जाएंगे, 100 लोग रोएंगे मेरे लिए। तो क्या सबके लिए रोता बैठूं मैं? मैंने तुमसे कहा था ना डिम्पल, अगर मैंने उसे नहीं मारा होता तो वो मुझे मार डालता। तुम ऐसा क्यों नहीं समझती? कल बजा बूढ़ा हो जाता, फिर बुढ़ापे में घुट घुट कर मर जाता, इसलिए मैंने मोक्ष दे दिया उसे। आपको पत्थर बोलने की भी इच्छा नहीं हो रही है मुझे। अरे तुम मत बोलो ना। अरे पत्थर भी पिघल जाते हैं, पत्थर से भी सख्त कलेजा है आपका। शर्म आने लगी है, कैसे इंसान के साथ रह रही हूँ मैं। अच्छा, तो उसी शर्म के मारे इस पैसे से हिस्सा मत लेना। चेहरा देखो कैसा हो गया है। मत देना तुम्हारे हिस्से का, जितना है उतना काफी है मेरे लिए। वैसे भी सारे पैसे मिल जाएंगे तो हमें यहाँ से निकल जाना है, जानती हो ना? लीजिए, खाइए। जानबूझकर देर कर दी ना? आपने देर की ना, इसलिए सारा खाना मुझको अकेले ही बनाना पड़ा। क्योंकि मुझे तो टाइम पर खाना खाना होता है ना। मैंने तो खा लिया, आप खाइए। क्या हुआ? मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता? इतना प्यार से बनाया है, लेकिन कभी कुछ अच्छा नहीं बोलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ? कुछ गलत हुआ है क्या? आप थोड़े अलग ही दिख रहे हैं आज। बजा मर गया। बजिया मतलब वो कोई गांव का लड़का था ना? पहलवान था शायद। हाँ, तो वो बजिया गया तो आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? ऐसे कितने खून देखे हैं आपने? देखिए, कितने सारे अपराधियों का खुद आपने एनकाउंटर किया है। तो गांव का कोई बजिया मर गया तो आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? शायद मैं उसे बचा सकता था। गलती सुधारनी पड़ेगी। अप्पा, वो नामे मिल गए क्या? नहीं ना, पूरा का पूरा गांव ढूंढ रहा है उसे। एक बार वो मिल जाए तो उसी वक्त मरेगा वो, देख लेना। कोई इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है? अपने दोस्त की ही जान ले ली उसने। अरे इसीलिए तो गांव वाले भड़के हुए हैं। और डॉक्टर ने कहा है, नाम यहाँ दिख जाए तो उसे बिल्कुल मत छोड़ना। अरे मुंह छुपाकर कौन जा रहा है? पीछे से तो मुझे नामे जैसा ही दिख रहा है। और ये तो नामे ही है। अब्बा, पकड़ो इसे। मेरे पैसे। ये क्या चल रहा है इन लोगों का? ये तो नामिया है। साहब, मैं आपके पास ही आ रहा था, गांव वाले पीछे पड़े। वो आपको देख के भाग गए साहब। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने नहीं मारा बजिया को, मेरा दोस्त था वो। साहब, वो डॉक्टर ने मारा है उसे। साहब, मुझ पर भरोसा कीजिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब।
अब ठीक लग रहा है तुम्हें? ये तो ठीक हो जाएगा, लेकिन बचा चला गया ये मैं नहीं सह पाऊंगा। मैं अकेला था साहब, माँ बाप गुजर गए, पत्नी भाग गई, मैं भी मरी गया होता। बचा नहीं संभाला मुझे, हर मुश्किल में साथ रहा। गांव वाले हमें सगे भाई समझते थे, अब उसी गांव के सभी लोग मुझे कहते मैंने मेरे दोस्त की। मैं अपने भाई को क्यों मारूंगा साहब? उस कमीने डॉक्टर ने उसे मारा है। उस कमीने डॉक्टर ने मारा है। वो डॉक्टर क्यों उसे मारेगा? बजा तो जैसे भक्त था उसका। क्यों मारा, किस लिए मारा, ये तो पता नहीं, लेकिन उसी ने मारा है। कोई सबूत है? साहब आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। डॉक्टर ने मुझे क्रेडिट सोसाइटी के पैसे लेने बुलाया था, बजा भी आने वाला था। मैंने बजा को फोन किया, बजा ने फोन उठाया, लेकिन कुछ कहा ही नहीं। फिर मैं डॉक्टर से मिला, डॉक्टर ने कहा कि बजा को पैसे दे दिए। मैं बजा के घर गया, लेकिन बजा वहां नहीं था। और सुबह मतलब डॉक्टर ने मेरी जगह बजा को मार दिया साहब। हाँ, वैसे ही हुआ होगा। उस डॉक्टर को पकड़िए साहब, उसने मेरे भाई की जान ली है, मेरे बजा की जान ली है साहब। उसे फांसी पे लटका दीजिए। अभी तक उस पर जो जो इल्जाम लगे थे ना, वो सारे खून उसी ने किए होंगे। और किसी की जान जाने से पहले उसे पकड़िए, उसे फांसी पे लटकाइए। साहब, ये बजिया की पीएम रिपोर्ट। इम्पॉसिबल। साहब, इस रिपोर्ट में क्या लिखा है? बजा के शरीर में बेहोश करने की दवाई होती है ना, उसके ट्रेसेस मिले। दवाई बेहोशी की? मतलब? नशे के लिए जो दवाई इस्तेमाल करते हैं ना वो, या फिर वो गांजा, अफीम, चरस, शराब में जिसका इस्तेमाल होता है ना, वो अल्कोहल। नहीं साहब, बजा कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाता। मतलब उसके बाबा शराब पीने के कारण मर गए, इसीलिए बजा को गुस्सा आता था। और चरस गांजा के बारे में वो जानता ही नहीं था। और उसे तंबाकू की बात भी सहन नहीं होती थी। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ ना उसे। जरूर किसी ने उसे जबरदस्ती खिलाया होगा और बेहोश कर दिया होगा। इंजेक्शन दिया है, नटवर का काम होगा। लेकिन साहब, क्या उस नटवर को उस बेहोशी की दवा के बारे में जानकारी होगी? इंजेक्शन कैसे देते हैं जानता होगा वो? उसका दवाखाना था इस गांव में। दवाखाना, डॉक्टर का, और ये नटवर? ये वही तो है, अजीत कुमार उर्फ नटवर सिंह, वही लौट कर आया है। पर साहब, हम इसे साबित कैसे करेंगे? अगर सवाल खड़े हो जाते हैं तो उनके जवाब ढूंढने पड़ते हैं। मैंने जवाब ढूंढ लिया है। साहब, उस कमीने को फांसी पर लटकाइए। उसे ऐसी सजा दिलवाइए ना साहब कि जिंदगी में वो इंसान कभी किसी को धोखा नहीं देगा। उसने मेरे भाई की जान ली है, मेरे बजा की जान ली है। उसे फांसी पे लटकाइए साहब। लोगों को पता चलना चाहिए कि मैंने कुछ नहीं किया है। नहीं तो गांव वाले मेरी जान ले लेंगे। तुम यही रहना, तुम्हारी गिरफ्तारी का दिखावा करता हूं मैं, और तब तक उस डॉक्टर का इलाज करता हूं मैं।
पी ले। पेट से हो तो दूध पीना चाहिए, बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। जब से बजिया भैया के साथ जो हुआ है तब से तेरे खाने पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। अरे इसमें पेट में जो बच्चा है उसे भी तकलीफ होगी ना। डिम्पल रुक जरा, तुझसे थोड़ी बात करनी थी। बोलिए ना, क्या हुआ? नामिया भैया ने सच में बजिया भैया को मारा होगा क्या? मेरा मन ये बात मानने के लिए तैयार नहीं। नामिया भैया ऐसे नहीं है और बजिया भैया खुदकुशी करने वाले में से नहीं। फिर आखिर क्या हुआ होगा? डिम्पल तुझे क्या लगता है क्या हुआ होगा आखिर? ए डिम्पल, अरे क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों है तू? कुछ नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मम्मी, बजिया भैया के साथ जो कुछ भी हुआ ना वो बहुत बुरा हुआ। जब भी याद आता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मम्मी, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा यहाँ पैदा हो। मैं इस गांव में अपने बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। अरे डिम्पल, तेरा बच्चे का इस सब से क्या ताल्लुक है?